Hello guys, welcome back on my YouTube channel. Guys, today we will talk about a function. So what is function? Function. A relation is called a function. जो हमने रिलेशन है, रिलेशन क्या होता है वो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसमें इजीली जाके देख सकते हैं. और गाइज अगर इसको आपके नोट्स चाहिए इसके तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का, आप उसमें से अच्छे से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं रिलेशन क्या है. A relation is called a function if every element of set A has a unique image in set B. कि अगर हमें पता है रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B वेयर A एंड B बी एनी सेट्स. कि रिलेशन क्या होता है, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन होता है इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B वेयर जो A होता है A एंड B एनी सेट, जो ये दोनों होते हैं ये कोई भी सेट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये रिलेशन होता है हमें पता है. तो अब हम फंक्शन करेंगे. फंक्शन क्या कह रहे हैं, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन. रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज अ यूनिक इमेज इन सेट B. कि A के सारे एलिमेंट, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी यूनिक इमेज मिलेगी अगर B में, तो उसको हम फंक्शन कहेंगे. ठीक है, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. अगर f कोई भी फंक्शन है A से B में, ठीक है, फ्रॉम A टू B एंड AB बिलोंग्स टू F, जो AB है वो बिलोंग कर रहा है F में, देन f ऑफ A इक्वल्स टू B. तो f ऑफ A क्या होगा, इक्वल टू B होगा, वेयर B इज कॉल्ड अ इमेज ऑफ अंडर F एंड इज कॉल्ड अ प्री इमेज ऑफ B अंडर F. अच्छा, यहाँ A क्या होगा, A क्या होगी, ये प्री इमेज होगी, F की, प्री इमेज ऑफ B अंडर F एंड जो B होगा वो क्या होगा, B इज अ इमेज ऑफ A अंडर F. ठीक है, जो B होगा वो इमेज होगी A की F फंक्शन F के अंदर, और जो B होगा वो प्री इमेज होगी A की फंक्शन F के अंदर. ठीक है, इसको हम और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे अभी. द फंक्शन F फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड बाय F फंक्शन F सच दैट A टू B A टेंड्स टू B. इसको ऐसे डिनोट किया जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि f ऑफ x इक्वल्स टू y वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. ठीक है, अब इसको इससे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमने A कोई भी सेट ले लिया 1 2 3, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और B हमने कोई भी सेट ले लिया P Q R. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 1 किस पे मैप कर रहा है, P पे. ठीक है, 2 किस पे मैप कर रहा है, Q पे. 3 किस पे मैप कर रहा है, Q पे. कि A की सारी जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो B के फंक्शन पे मैप कर रही हैं, कोई ना कोई इमेज दे रही हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम फंक्शन कहेंगे. ठीक है, आगे देखिए. अब क्या कह रहा है ये, जो ये सारे के सारी A होता है ना, A हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, और जो ये पूरा का पूरा सेट B होता है इसको हम कोडोमेन कहते हैं, और जिसके में जिस एलिमेंट पे A के जो एलिमेंट्स है वो मैप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं. ठीक है, अच्छा, ये हमारी रेंज हो गया. ठीक है, F such that A tends to B is a function because F in which each element of set A इज मैपिंग विद एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी. ये क्या कह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी पे मैप हो रहे हैं ना, बी के एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे. अगर ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट रह जाता है जो बी के फंक्शन पर मैप नहीं होएगा, तो रेयर नहीं हो रहा है, तो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे. ठीक है, तो डेफिनेशन है ये रेंज की. व्हाट इज रेंज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड अ रेंज. की सारी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जो y की, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं. ठीक है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड अ डोमेन. x की जो सारी पॉसिबल, जो ये x है इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, डोमेन, और सारी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे. और कोडोमेन क्या होती है, द कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ इट्स पॉसिबल आउटपुट्स. कि उसकी क्या क्या आउटपुट्स आ सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी आ सकती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी. ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन.
ठीक है, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन की, फंक्शन की कितने टाइप्स हैं। द टाइप्स ऑफ फंक्शन हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, बेस्ड ऑन द सेट एलिमेंट, जो सेट्स के जो एलिमेंट है उसके बेस पर। नंबर 2, बेस्ड ऑन इक्वेशन, जो इक्वेशंस हमारी जितनी भी होती हैं उनके बेस पर। एंड बेस्ड ऑन रेंज, रेंज के बेस पर, जो उसकी रेंज होती है, रेंज क्या होती है हमने पढ़ा है कि जितनी सेट तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज, range is the all possible values of x, range is the all possible values of y is called a range, की y की सारी possible values को हम क्या कहेंगे, range कहेंगे। ठीक है, तो based on domain, ठीक है, इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है फंक्शन के टाइप्स को। ठीक है, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 है इस टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन सेट एलिमेंट, की फंक्शन को सेट्स के एलिमेंट के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। द टाइप्स ऑफ फंक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स इन द डोमेन एंड द कोडोमेन। अब हमें पता है डोमेन और कोडोमेन, कोडोमेन और डोमेन के बीच में जितना रिलेशन होता है, एलिमेंट्स में जितना रिलेशन होता है, उसके बेस पर इसने क्या किया है, मतलब जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया है। तो these types of function is divided into 6 टाइप की, बेस्ड ऑन सेट एलिमेंट्स, सेट्स के एलिमेंट्स के बेस पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज वन फंक्शन, और जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। नंबर 2 इज मैनी वन फंक्शन। नंबर 3 इज ओन टू फंक्शन, और इसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। नंबर 4 इज वन एंड ओन टू फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाइजेक्शन फंक्शन। एंड नंबर 5 इज इनटू फंक्शन, एंड नंबर 6 इज कांस्टेंट फंक्शन। अब इसको हम आगे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, हम इन सारे फंक्शंस को करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वन फंक्शन एंड इंजेक्टिव फंक्शन। अ वन टू वन फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ such that a to b, function f a to b such that every element of set a is connected to the distinct element in set b। ये क्या कह रहा है, अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन f such that a to b, तो every element of set a, सेट के सारे एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट बी, कि बी के सारे अलग अलग बी के अलग अलग एलिमेंट्स पे क्या होने चाहिए, मैप करने चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, वन फंक्शन कहेंगे। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। द वन फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए वन फंक्शन का। ए कोई हमने सेट ले लिया, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें, और बी हमने कोई सेट ले लिया जिसमें ए बी सी एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 किस पे मैप कर रहा है, ए पे। 2 किस पे मैप कर रहा है, बी पे। 3 किस पे मैप कर रहा है, सी पे। तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट्स पे अलग अलग एलिमेंट्स पे क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड अ वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कि अगर फंक्शन F1 पर अगर फंक्शन F अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, A। F2 पे क्या आएगा, B। F3 फंक्शन की वैल्यू होगी C। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड इज मैनी टू वन फंक्शन, कि मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है। अ मैनी टू वन फंक्शन इज डिफाइंड बाय द फंक्शन f a to b such that more than one element of the set a are connected to the same element set b। वन फंक्शन में क्या था कि a का एक ही एलिमेंट b के एक एलिमेंट पे मैप करेगा। ठीक है, और मैनी फंक्शन में क्या है कि a का एक से ज्यादा एलिमेंट b के एलिमेंट पे क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए ए हमने सेट लिया 1 2 3 4, बी हमने सेट लिया ए बी सी। अब देखिए ए किस पे मैप कर रहा है, A1 किस पे मैप कर रहा है, ए पे। 2 किस पे मैप कर रहा है, बी पे। 3 किस पे मैप कर रहा है, सी पे। और 4 भी किस पे मैप कर रहा है, सी पे। 3 और 4 दो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं ए के जो सी पे मैप कर रहे हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, और इसलिए F1 किस पे मैप कर रहा है, A पे। F2 B पे। F3 C पे, और F4 भी C पे कर रहा है, इसलिए इट्स कॉल्ड अ मैनी टू वन फंक्शन। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन वन ऑन टू फंक्शन एवरी कोडोमेन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द डोमेन एलिमेंट, कि कोडोमेन यानी जो हमारी कोडोमेन होती है उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेट होने चाहिए डोमेन के एलिमेंट से।
ठीक है, जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं डोमेन के एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, मतलब कोई भी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए. For a function defined by f a to b such that every element of b has a pre-image in set a, कि b के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए सेट a में. इट्स द फंक्शन, द ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्टिव फंक्शन. तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. देखिए एफ ऑफ एक्स की वन इमेज हो गई, ठीक है, तो एफ ऑफ वन की प्री इमेज क्या है, एक्स. वैसे ही एफ वाई की इमेज वन है, तो वाई एफ वन की प्री इमेज क्या है, वाई. एफ जेड की इमेज टू है, तो एफ ऑफ टू की इनवर्स इमेज क्या हो गई, टू जेड. सॉरी, एफ ऑफ डब्ल्यू की इमेज थ्री है, तो एफ ऑफ थ्री की इनवर्स इमेज क्या हो गई, W, या प्री इमेज क्या हो गई, W. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्जेक्टिव फंक्शन. कि मतलब क्या होगा, डोमेन को डोमेन के सारे एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स पे मैप होने चाहिए, यानी उनकी कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए. तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो ऑन टू था क्योंकि उसके सारे के सारे कोडोमेन के जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, मैप कर रहे थे. अब ये देखिए, अब ये ए कोई सेट लिया हमने एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और बी कोई सेट लिया 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें. अब देखिए कोडोमेन ये है और डोमेन हमारी ये होती है, हमको पता है. अब 1 भी पे मैपिंग हो रही है, 2 पे मैपिंग हो रही है, 3 भी रिलेट कर रहा है ए के एलिमेंट से, पर 4 तो रिलेट नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट अ ऑन टू फंक्शन. तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा और ना ही ये सब्जेक्टिव फंक्शन होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट इज वन एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा. ठीक है, a function that is both a 1 and on to function is called a bijective function. कि जो 1 भी हो और on to भी हो, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कह देंगे, bijective function. Here every element of domain is connected to the distinct element in the codomain. कि दो कोडोमेन यानी क्या कह रहा है, here every ए के डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से क्या होने चाहिए, मैप करने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, ये 1 की कंडीशन हो गई. एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज, और कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए है. ठीक है, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या इट्स ऑल्सो कॉल्ड द बाइजेक्शन फंक्शन. इन अदर वर्ड्स every element of set A is connected to the distinct element in set B. A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट्स पे मैप हो रहे हैं और अलग अलग हैं. ठीक है, 1 की कंडीशन हो गई. नेक्स्ट, एंड देयर इजंट अ सिंगल एलिमेंट इन सेट B, कि सेट B में कोई भी एक ऐसा सिंगल एलिमेंट नहीं बचना चाहिए विच हैज़ बीन लेफ्ट आउट, कि जो B A के एलिमेंट पे मैप ना हो रहा हो या उसकी प्री इमेज A के एलिमेंट में ना हो. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ 1 एंड ऑन टू फंक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड अ बाइजेक्शन फंक्शन. नेक्स्ट इज इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रॉपर्टीज टू एन ऑन टू फंक्शन. कि ऑन टू फंक्शन में क्या था कि डोमेन के जो सारे के सारे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स है उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए डोमेन के एलिमेंट पे. ठीक है, पर इनटू में क्या है, here there are certain elements in codomain that doesn't have any pre-image. कि कोडोमेन में कोई ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिसकी प्री इमेज ए में ना मिले, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कह देंगे, इनटू फंक्शन. द एलिमेंट इन सेट बी aren't connected to any element in set A. बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट पे से कनेक्ट ना हो या मैप ना करें, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल ए ये सेट लिया, बी ये सेट लिया, ठीक है, मैप किया. ए का एलिमेंट एक्स का एलिमेंट 1 पे मैप कर रहा है, वाई का 1 पे, जेड 2 पे, डब्ल्यू 3 पे मैप कर रहा है, पर 4 तो नहीं मैप कर रहा ना, 4 की प्री इमेज ए के एलिमेंट में तो नहीं मिल रही है सेट के एलिमेंट्स पे, तो इट्स कॉल्ड अ इनटू फंक्शन. लास्ट इज कांस्टेंट फंक्शन. इन अ कांस्टेंट फंक्शन ऑल द डोमेन एलिमेंट हैव अ सिंगल इमेज. कि सारे के सारे जो डोमेन के एलिमेंट है उसकी सिंगल इमेज होती है. ठीक है, कि मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ना डोमेन के, इसकी एक सिंगल इमेज मिल रही है, एक ही नंबर पे मैप हो रहे हैं. नेक्स्ट इज द कांस्टेंट फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के वेयर के इज अ रियल नंबर. For the different value of the domain, the same range value of k is obtained for a constant function. ये वही कह रहा है
कि डोमेन के सारे एलिमेंट को कोडोमेन यानी बी जो ए के सारे एलिमेंट है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट पे जब मैप करते हैं तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अब इसकी सेकंड टाइप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है इस नोट्स की तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगी। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।